दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पानी में पुल को कैसे बनाया जाता है। स्वागत है आपका फिर से ई जानकारी पर। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यदि ये पुल न होते तो कई गांव व शहर एक दूसरे से कटे ही रहते और कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना मुमकिन ही न हो पाता। इन ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय व ईंधन बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा ऐसे कई नदी व समुद्र पर बने ऐसे कई ब्रिज हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपने खूबसूरती के लिए तो कुछ अपनी बनावट के लिए और कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। पानी पर बने ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। हर ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज बनाना हर जगह संभव नहीं होता, इसलिए ब्रिज जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। जैसे बीम ब्रिज, सस्पेंसिव ब्रिज आदि कुछ टाइप्स हैं पानी पर बनने वाले ब्रिज के। कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट व इनडायरेक्ट तरीके से जमीन पर ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा पुल का भार खंभों पर टिका रहता है और खंभों से होता हुआ जमीन पर चला जाता है, जिससे ब्रिज का कोई नुकसान नहीं होता है और वह लाखों टन भार उठा लेता है। लेकिन दोस्तों, पानी में बनने वाले पुल की सबसे बड़ी चुनौती है उसका फाउंडेशन बनाना, और यदि पानी जितना गहरा हो वह उतना ही चैलेंजिंग होता है। फाउंडेशन बहुत ही मजबूत होने चाहिए, क्योंकि ये पिलर ही होते हैं जिनके दम पर पुल को इससे रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इन फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत? आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। तेज बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर एक पुल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम व न्यूनतम गहराई और पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी के ब्रिज का भार और पुल पर चलने वाले वाहनों का भार, इन सभी को बारीकी से तैयार किया जाता है और फिर इसके बाद पुल की नींव तैयार की जाती है, जिसके आधार पर नींव बनाई जाती है। इंजीनियर इस नींव का आकार कभी गोल रखते हैं तो कभी आयताकार बनाते हैं। इस नींव को कॉफर डैम भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि कॉफर डैम कैसे बनता है। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे हिस्सों को एक स्ट्रक्चर पर फिट किया जाता है। इसके बाद इन्हें गोल या आयताकार शेप दी जाती है और जब ये पूरी तरह से तैयार की जाती हैं तो इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से पानी के अंदर डाला जाता है ताकि ये पानी के अंदर पूरी तरह से स्थिर हो सके। इसके बाद मोटर व पंप की मदद से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद पिलर को तैयार किया जाता है। हर जगह कॉफर डैम नहीं बना सकते, जैसे कि दोस्तों समुद्र में पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो वहाँ कॉफर डैम नहीं बना सकते हैं। वहाँ पहले कई ठोस जगह देखी जाती है, फिर मशीनों के द्वारा वहाँ गड्ढा किया जाता है और वहाँ पर मिट्टी डाली जाती है। फिर वहाँ पर मोटे मोटे पाइप डाले जाते हैं जिसकी मदद से पानी को बाहर निकालते हैं। जिसके बाद उन पाइपों में सीमेंट भरकर उन्हें ठोस बना दिया जाता है। यदि ज्यादा जरूरत होती है तो एक से अधिक खंभों को तैयार करके उन्हें जोड़ लिया जाता है और उन खंभों को मशीनों की मदद से बड़े बड़े खंभे जोड़ दिए जाते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखानों में किया जाता है और बाकी का काम समुद्र व नदियों पर किया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के पिलर को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर पहुंचकर इन पिलर को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। ब्रिज बनाने में काफी समय लगता है। ब्रिज बनाना आसान काम नहीं होता, लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस काम में लगे होते हैं वे कभी प्रोफेशनल होते हैं। यदि ब्रिज को बनाने में कोई भी लापरवाही की जाती है तो इसमें कई लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इनमें से बहुत फेमस है हावड़ा ब्रिज, जो कि कलकत्ता में बना हुआ है, जो 280 फीट ऊंचे लंबे पिलर पर स्थित है और इसमें करीब 2.2 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं। अब तो दोस्त आप समझ ही चुके होंगे कि एक पुल को बनाने में कितना समय और कितना पैसा खर्च होता है। अगर आप ऐसे कोई ब्रिज को जानते हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।